हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमारा चैप्टर चल रहा है। 15th नंबर पार्ट हम शुरू करेंगे। अब तक 14 पार्ट हमने कर लिए हैं और 14 पार्ट के अंदर शुरुआती जो कुछ पार्ट है वहां पर हमने क्यूबॉइड के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने क्यूब के क्वेश्चन किए। अब अभी इस पार्ट से, इस पर्टिकुलर पार्ट से अब हम सिलेंडर के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ठीक है, शुरुआत के एक दो सवाल क्यूब के होंगे जो पिछले वाले में रह गए। उसके बाद हम सीधे सिलेंडर के ऊपर आएंगे। सिलेंडर का क्या बेसिक है, क्या इसके क्वेश्चन बनते हैं, वन बाय वन हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप एक एक सवाल मेरे साथ साथ ट्राई करते रहें और नोट करते रहें। अगर कोई अच्छा सवाल या कोई अच्छा फॉर्मूला कोई या कोई ट्रिक मैं अगर आपको समझाता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो के इस पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है ये, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 25% देन द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। आप क्या कर रहे हो, किसी क्यूब के हर एज को 25% इंक्रीज कर रहे हो तो उसके सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना इंक्रीज होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने डिस्कस किया था 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 6 तो कांस्टेंट है, 6 को तो आपने छेड़ा ही नहीं। आपने छेड़ा किसको है, केवल और केवल इस ए को छेड़ा है। यानी जो सरफेस एरिया है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है, ए पर डिपेंडेंट है। और ए पर भी कैसे, ए के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी ए 2 बार है तो ए को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का जैसे ही गुणा किया तो ये जो चीज आपको मिलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरिया के। यहाँ पर हम लिख देंगे ओल्ड डेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू डेटा। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 25% होता है हमारा 1/4, सही है क्या। अब 4 के ऊपर अगर 1 की वृद्धि करते हो तो ये कितना होगा, 4 से 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल परसेंटेज के अंदर हमने किए थे। अब 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। यहाँ पर देखो 16 की चीज अगर 25 हो रही है तो फिर आपने इंक्रीज कितना किया, तो यहाँ पर आपने इंक्रीज किया +9 का। कितना इंक्रीज किया, प्लस का 9। 9 आपने इंक्रीज किया, किसके ऊपर इंक्रीज किया, 16 के ऊपर इंक्रीज किया। तो 9/16 इंटू 100 हम क्या कर लेंगे, करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 से काट लो, इसको भी 4 से काट लिया। ठीक है, 25 इंटू 9 अगर हम करते हैं कितना मिलेगा, 225 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको और देखते हैं तो कितना मिलेगा, 8 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, लगभग 7 और फिर 5%। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा डिवाइड करके देख लो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला सवाल जो है हमारे पास ये है, लास्ट क्वेश्चन है क्यूब का। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन जाएंगे अब वो फिर सिलेंडर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इस सवाल को देखो, ट्राई करो। अ क्यूब ऑफ एज 20 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर। आपने एक क्यूब को एक रेक्टेंगुलर वेसल, यानी रेक्टेंगुलर वेसल का मतलब क्या हुआ, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के अंदर आपने इमर्स किया उसको पूरी तरीके से, कंप्लीटली। इफ द डायमेंशंस ऑफ द बेस ऑफ वेसल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर देन द राइज इन द लेवल विल बी। तो लेवल कितना राइज हुआ ये आपको फाइंड करना है। देखो लेवल उतना ही राइज होगा जितना उस क्यूब का वॉल्यूम था। भाई अब जब आप क्यूब को उसके अंदर डालोगे तो उतना ही पानी ऊपर उठ के आएगा जितना उस क्यूब के वॉल्यूम है ना। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 20 का क्यूब लिख लो। ठीक है, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, जितना पानी ऊपर उठ के आया। और पानी जो भी ऊपर उठ के आएगा वो होगा तो क्यूबिकल शेप में, क्योंकि कंटेनर क्यूबिकल शेप का है। पानी को आप जिस शेप में डालोगे वो वैसा शेप ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्यूबिकल शेप है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, L इंटू बी इंटू एच लिख देंगे। अब L और B तो आपको दे रखा है, वाटर लेवल नहीं दे रखा, मतलब एक तरीके से आपको हाइट नहीं दे रखी। तो ये वैल्यूज यहाँ पर रख लो और सॉल्व कर लो। L और B की जगह तो हम रख लेंगे क्या, 20 और 40। ठीक है, और बाकी हाइट को हाइट ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करके H निकालना है और वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो ये जो 20 का क्यूब लिखा है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 20 इंटू 20 इंटू 20। 20 से 20 कट गया, इसको जब मैं यहाँ पे काटता हूँ 2 बार में कट गया, ये 2 आ जाएगा इस तरफ डिवाइड में। तो 20/2 कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यानी यहाँ से वाटर लेवल कितना राइज हो रहा है, तो 10 सेंटीमीटर राइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये सवाल अब यहाँ से जो क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहे हैं ये सवाल अब है सिलेंडर के सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अ सर्कुलर वेल with the diameter of 2 meters is dug to a depth of 14 meters. What is the volume of earth dug out? क्या कर रहे हो, सर्कुलर वेल आप खोद रहे हो, यानी कुआं खोद रहे हो। कुआं कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो इस सवाल को करने से पहले सिलेंडर का जो भी बेसिक है ये मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर। ठीक है, और डायरेक्ट क्या क्या ट्रिक्स होती है, अब यहाँ से अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगी। ऐसी ट्रिक है आप, मतलब जो सवाल आप 10-10 मिनट के अंदर सॉल्व करते थे वो आप 10-10 15-15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। एक बार ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले तो ये सिलेंडर कैसा होता है दिखने में, देखो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है,
यहाँ पर इसकी ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस थ्रू आउट होगी पूरी, यहाँ से ये जो चीज है ना, ये कोई भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लो, ये जो लेंथ आपको मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। और इसका डबल कर लोगे तो ये पूरी चीज डायमीटर कहलाएगी, ये तो बेसिक। उसके बाद ये जो एंगल होगा, ये जो मतलब इस एंगल से जब आप देखते हो तो ये जो लेंथ होगी इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ये है ऊंचाई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वन बाय हम सारे देख लेते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वॉल्यूम का। अब यहां से जो जो फॉर्मूले जा रहे हैं ना उनको आपको याद भी करना है, और कोशिश करो समझ समझ के याद करने की, ताकि आप भूलो नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट। कैसा भी शेप क्यों ना आ जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट कर लो, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता हूं तो आप इस तरीके से देखो, इसको ऊपर से टॉप से देखो। तो जब आप किसी सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा। और उस स्क्वायर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लिख दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर। इंटू हम क्या करते हैं, हाइट। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी लिखी मैंने, एच लिखी, तो यहाँ पर लिख दो एच। ये इस प्रकार से देखो फॉर्मूला डिराइव होगा। आई बात समझ में। तो ये है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। अब अगर आप इस सवाल को देखना चाहते हो तो यहाँ पर रेडियस की जगह 2 लिख लो, 1 लिख लो, क्योंकि डायमीटर 2 है, रेडियस 1 हो जाएगी। हाइट 14 दे रखी है, इसको लिख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। ठीक है, पहले ये वाला तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। बाकी जो फॉर्मूला है ना वो बता देता हूँ आपको। उसके बाद अगला आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कौन सा होता है, जो कर्व्ड पोर्शन होता है ना सर्कल का, वो वाला एरिया। आपको ना बॉटम काउंट करना है ना ही टॉप काउंट करना है, आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया काउंट करना है। कोशिश करना थोड़े थोड़े से विजुअलाइजेशन की। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा, बाहर बाहर का जो इलाका है ना वो वाला। अब आप देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ इस सर्कल की, तो इस सर्कल का ये जो बाहर बाहर वाली जो पेरीमीटर है, ठीक है, ये जो सर्कमफेरेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आपने इस 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर इस तरीके से जोड़ जोड़ के ही तो ये एरिया निकाला है पूरा का पूरा। और ये कहां तक जोड़ा आपने, एच हाइट तक जोड़ा। तो मैं 2 पाई आर को इंटू एच कर दूं तो अपने आप बाहर बाहर का जो पूरा एरिया है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां से मुझे क्या मिल गया, 2 पाई आर एच। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसके बाद अगला इसके अंदर बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो काउंट हो गई होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो काउंट हो गई होगा, साथ ही साथ बॉटम भी काउंट हो जाएगा और टॉप भी काउंट हो जाएगा। तो ये तो हो गई होगा 2 पाई आर एच। तो इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा इसके अंदर एक तो ये टॉप काउंट हो जाएगा और एक बार बॉटम भी काउंट हो जाएगा। दोनों क्या है, सर्कल है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 2 बार है तो इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर लिया। इस फॉर्मूले को कई बार आप ऐसा भी देखोगे, यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। तो ये सेम फॉर्मूला आप कई बार इसी तरीके से भी याद रख सकते। तो ये मेन सिलेंडर के ये फॉर्मूले बनते हैं। और भी खूब सारी चीजें होती है, लेकिन ये बेसिक अगर आपको ये पता होगा तो और कुछ भी बन जाए आप आसानी से कर लोगे। बाकी और क्या क्या बनता है, और आप इसको काट कर शंकु कैसे बनाते हो, कौन कैसे बनाते हो, और क्या क्या शेप्स बन सकते हैं, तो वो जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर। 103 नंबर सवाल के अंदर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है एक तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, पाई का पाई रहने दो, आर की जगह 1 रख दो, एच की जगह 14 रख दो और इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। अब आप चाहते हो कि सर ये तो फॉर्मूला लगा नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो इसका भी हमारे पास तरीका है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई आ रहा है और पाई जो है अपने आप में 22/7 होता है। ठीक है, 22 को अगर मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ तो 22 को मैं 11 × 2 लिख सकता हूँ, है ना भाई। पाई का मतलब कितना होता है, 22/7, और पर्टिकुलरली उस 22 को मैं 11 × 2 लिख सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं 11 छुपा हुआ जरूर है। मतलब वॉल्यूम जो भी है वो 11 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 11 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर जिस फॉर्मूले के अंदर पाई आ रहा है ना, वहां पर आप ये चीज चेक कर सकते हो, 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर चेक कर लो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो संख्या 11 से डिविजिबल है उसको आप टिक लगा दो। केवल एक ही संख्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो 11 से डिविजिबल है ना, 44 है। क्योंकि 11 को ही मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। बाकी 2 तो देखो सब भी है, 2 तो लगभग सब में ही है, इसको आपको 2 को काउंट नहीं करना। एक प्राइम नंबर को पकड़ना जरूरी था, और पाई की हेल्प से वह प्राइम नंबर क्या है वो हमें मिल गया कि वो प्राइम नंबर 11 है। तो अब से इस ट्रिक का ध्यान रखना। अभी हम खूब सारे सवाल करेंगे तो आप अपने आप इस चीज से फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, बाकी इस सवाल को अगर आप चाहते हो कि सर पूरा कराओ तो पूरा भी देख लो। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 2 तो डायमीटर है, रेडियस कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे 14। ये देखो 2 बार में कट गया, और 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। तो ये था कुछ बेसिक और एक छोटी सी ट्रिक। आगे बढ़ेंगे अगले सवालों की और कुछ और अच्छी चीजें हम सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो ये सवाल, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ अ सिलेंडर
ऑफ रेडियस 14 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर व्हेन द कॉस्ट ऑफ इट्स मेटल इज 50 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको एक सिलेंडर बनाना है मेटल से, उस मेटल से बनाना है। मेटल की रेट क्या है ये आपको दे रखी है, प्राइस क्या है ये आपको दे रखी है, और सिलेंडर की रेडियस एंड हाइट आपको दे रखी है। तो टोटल कितना खर्चा आएगा उस सिलेंडर को बनाने में ये आपको फाइंड करना है। तो टोटल जो भी खर्चा होगा वो कैसे निकलेगा, जब आप वॉल्यूम को यानी पाई आर स्क्वायर एच को उसकी प्राइस के साथ गुणा करा दोगे। भाई देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 50 रुपए पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब के 50 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम होगा उसको हम क्या कर देंगे, लास्ट में 50 से गुणा कर देंगे। अगर 1 के 50 लग रहे हैं तो जो भी वॉल्यूम है उसके कितने लगेंगे, तो उसके 50 से गुणा कर लिया, टोटल खर्चा आ जाएगा यहाँ तक। अब आप एक चीज देख सकते हो फिर से कि इसके अंदर पाई छुपा है ना, पाई छुपा है। पहली चीज आप हमेशा यही करा करो, आप देखो कि मतलब जो भी आप फॉर्मूला लगाने वाले हो क्या उसमें पाई है क्या, अगर पाई है तो सीधा आप तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक, सीधी 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो, जो संख्या 11 से डिविजिबल है उसको टिक लगा दो। अब कई बार ऐसा भी होगा कि 2-2, 3-3 ऑप्शन 11 से डिविजिबल मिल गए, इन दैट केस फिर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। इसलिए मैं आपको हर सवाल दोनों तरीके से बता रहा हूँ, और 90% चांसेस के अंदर मेंसुरेशन का जो सवाल आता है ना, स्पेशली एसएससी और रेलवे में इसके सवाल आते हैं, तो वहां पर ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे जो आप आराम से एलिमिनेट कर लो कि 11 की डिविजिबिलिटी लगाकर सॉल्व कर दोगे। मेंस लेवल के जो पेपर होते हैं वहां पर जरूर आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर्स का डिफरेंस चेक करना है हमें, जोड़ के डिफरेंस चेक कर लो क्या मिल रहा है। देखो 11 की डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो भी बता देंगे। देखो 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 0 कितने हो गए 10। उसके बाद ये 0 0 और फिर ये 1 है, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 9। क्या ये 9 11 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये हटा दो। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली नंबर चेक करना, जैसे ये नंबर है यहाँ पे बड़ा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। ऑल्टरनेट नंबर्स को पिक करो इस तरीके से, तो इन सबको जोड़ा तो मुझे मिला 8, और फिर इनको जोड़ा तो फिर से मिला मुझे 8। 8 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 0, बिल्कुल 0 मिल रहा है। तो 0 में तो 11 का डिवाइड लगा सकते हो, भले ही 0 मिल रहा है लेकिन है तो सही ना। इसका मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि हमने बाकी वाले ऑप्शंस को चेक नहीं किया, तो चेक करना एक बार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो आगे अगली जो संख्या है मेरे पास वो है 10,800। इनको जब मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 9, और इनको जब जोड़ा तो मुझे मिला 0। देख लो डिफरेंस 9 आ रहा है, 9 डिविजिबल नहीं है, मतलब ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें तो ये हो गया 8, और ये कितना 8 ही रहेगा। उसके बाद ये हो गया 10, और फिर वो 0 ही है 10। तो यहाँ पे 10 में से 8 को घटा लो, कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, फिर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी देखो हमारा क्या है करेक्ट आंसर। देखा आपने, सिर्फ कुछ नहीं किया, ना फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट ट्रिक सीधा ऑप्शन पकड़ा, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो बेसिक सर तो बेसिक देखो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, तो 22/7 पाई का मान, आर स्क्वायर की जगह 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 इंटू एच, एच की जगह कितना आ जाएगा, देखो ये जो 3.5 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ 7/2, और इंटू में क्या कर देता हूँ 50। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर देखते हैं 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 से अगर अपन इसको काटते हैं तो ये 11 बार में कट गया, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। 14 इंटू 14 कितना होगा 196, इंटू 11 अगर मैं करता हूँ तो कितना मिलेगा, 11 इंटू 6 66, 11 इंटू 9 99, और 6 कितना हो गया 105, यहाँ पर आ गया 10, 11 और 10 कितने हो गए, देखो 21 हो गए, और इंटू मुझे क्या करना है 50 करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 6 इंटू 5 30 का 0, यहाँ पर लग गया 3, 5 इंटू 5 25, और 3 कितना हो गया 28, यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, और 5 इंटू 2 कितने हो गए 10। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो गया 1 लाख, या फिर ये हमारा हो गया 1,07,800। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, तो आपको डायरेक्ट वाला तरीका पहले यही अप्लाई करना है, 11 की डिविजिबिलिटी हर फॉर्मूले में नहीं लगाना है। अभी हमने देखो क्यूब और क्यूबॉइड किया, तब हमने ये सब कुछ नहीं किया था, सिर्फ हम सिलेंडर में कर रहे हैं क्योंकि सिलेंडर के फॉर्मूले में पाई छुपा होता है। तो जिस के फॉर्मूले में पाई छुपा है ना, आप तुरंत ये चीज करके देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सवाल पूरा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इतना देखो बात किसकी चल रही है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की बात चल रही है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था 2 पाई आर आर प्लस एच। क्या इस फॉर्मूले में पाई छुपा है क्या, बिल्कुल छुपा है। पाई छुपा है तो सीधे ऑप्शन पकड़ो, 11 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। अगर सारे ऑप्शन एलिमिनेट होकर एक ऑप्शन बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास बेसिक्स तो ही है। और जैसा मैंने आपको बोला 90-95% केसेस के अंदर आपका काम इससे चल जाएगा, डोंट वरी। तो इसको देखते हैं, जैसे मैंने इसको चेक किया तो इनको जोड़ा तो मुझे मिला 2, इनको मैंने जोड़ा तो मुझे मिला 16, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 14, लेकिन 14 तो डिविजिबल नहीं है, इसको छोड़ो, ये हमारा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
इसको देखते हैं, 7 1 9 2, इनको जोड़ा 3 मिल रहा है, इनको जोड़ा 16 मिल रहा है, 16 में से 3 जाएगा कितना मिल रहा है 13, 13 क्या 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। 11 से डिवाइड कर करके देख लो आप, इसको पकड़ो, ठीक है, 7 2 9 2, इन दोनों को जोड़ा तो 4, इन दोनों को जोड़ा तो 16, 16 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है देखो, है ना। और इसको देखते हैं, इन दोनों को जोड़ा तो 5 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ा तो 16 आ रहा है, 16 में से 5 जाएगा तो बिल्कुल 11 मिल रहा है, और 11 11 से डिविजिबल तो है ही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। देखो कितना टाइम बचेगा सोचो। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ से पूरा बेसिक समझ लिया, यहाँ से मेरे साथ साथ एक एक सवाल सॉल्व कर लिया। अब आपको अपने लेवल पर भी किसी दूसरे बुक से सवाल उठाना है और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वहां से आपको अपना आइडिया होना शुरू हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला सवाल है, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज दिस। आपको कैपेसिटी दे रखी है सिलेंड्रिकल टैंक की, कितनी है, वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या है वॉल्यूम, कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 246.4 लीटर्स, ठीक है। 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो 1 लीटर हमारे पास बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हो तो इसको 1000 से गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 246,400 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आज आप मीटर में चेंज करना चाहो तो मीटर में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन देखते हैं जरूरत क्या है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। आगे बोला है द हाइट इज 4 मीटर एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बेस। इस बार आपको बेस का डायमीटर क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो वॉल्यूम तो आपको इसने पहले से ही गिवन दे दिया है ना। तो बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है वही अप्लाई करते हैं, फिर कुछ नया नहीं करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम की जगह लिख दो 246, ठीक है, 400, ये तो है ना सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए इससे डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैंने यहाँ पर डिवाइड लगा लिया, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह, ये तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, पहले आर फाइंड करेंगे तभी तो हम रेडियस डायमीटर क्या है वो पता कर पाएंगे। एच की जगह लिख देंगे हम यहाँ पर 4, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत, ठीक है। तो देखो 4 से अगर मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ पे इसको अगर मैं 4 से काट लेता हूँ, देखो ये 2 0 से 2 0 तो काट लिए, बाकी इसको अगर मैं 4 से काटता हूँ तो ये 6 बार में, 1 बार में और 6 बार में कट गया, देखो सही है। उसके बाद 11 से इसको काटा 2 बार में कट गया, 11 से इसको काटा तो 5 और 6 बार में कट गया, 2 से इसको काटा तो ये देखोगे आप 28 बार में कट गया, सही है क्या, 28 बार में कट गया। और ये जो 7 है वो भी क्या है, इस तरफ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 28 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10,000 मिल रहा है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, आप जब इसको गुणा करोगे और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप देखोगे आपको कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 14, ठीक है। तो 14 मिल रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7 करोगे, या फिर इस 28 को आप ऐसा लिख लो 7 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 2, और 7 इंटू 7 2 बार है, इसको मैंने एक बार लिख दिया, यहाँ से स्क्वायर का साइन हटा रहा हूँ, सीधा स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये कितना रहेगा 100, ठीक है। 7 इंटू 2 14/100 कितना हो गया 14.14 मीटर, ये रेडियस है। तो फिर डायमीटर कितना होगा इसका डबल, तो ये कितना हो जाएगा 0.28 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.28 मीटर, इसका जस्ट डबल क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कैलकुलेशन का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपने मेरे साथ साथ चेक किया होगा, नन ऑफ दीज में भी पर्टिकुलरली एक बार फिर से चेक कर देना 0.28 है या नहीं। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। अगर आपके पकड़ में कोई आई है तो आप तुरंत कमेंट में बता देना। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज सवाल हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देखो कुछ इस प्रकार का ही है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर in height is equal to that of a cube whose edge is 11 सेंटीमीटर. The radius of the base of cylinder. सिलेंडर और क्यूब का वॉल्यूम इसने इक्वल दे दिया। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसके इक्वल दे दिया इसने, तो ये क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल दे दिया, जिसकी एज लेंथ कितनी है 11, तो 11 का क्यूब कर लो, ये आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। आपको यहाँ पर इसने हाइट दे दी है 14, रेडियस फाइंड करनी है, हाइट की जगह 14 लिख दो, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14, और साथ ही साथ ये पाई भी हटा रहा हूँ, और इस पाई की जगह मैं लिख रहा हूँ 22/7, ठीक है। अब जो जो चीजें कट रही है, जितनी चीजें कट रही है उनको काटो। 11 से अगर मैं इसको काटता हूँ, देखो 2 बार में कट रहा है, ठीक है। 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये भी 2 बार में कट रहा है। तो आर स्क्वायर का मान कितना आया 11 इंटू 11, और ये 2 इंटू 2 इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से आर का जो मान है वो 11/2 है,
11/2 का आप क्या लिख सकते हो, 5.5 लिख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 108 नंबर सवाल है और हमारे इस वीडियो का भी लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कैपेसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज दिस। आपको वॉल्यूम दे दिया इसने, यानी पाई आर स्क्वायर एच दे दिया इसने, कितना दे दिया, इतना दे दिया, इसको 1000 से गुणा करा लूँ मैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस की 3 गुना है हाइट, तो पाई का तो पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो हाइट कितनी कह रहा है, ये थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो एच की जगह आप 3r भी लिख सकते हो। और ये किसके बराबर हो गया, 25872 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, आर निकाल लो, और अगर आर आ गया तो व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है ना, यहाँ से आर निकाल लो और यहाँ पर रख लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन जो है अब इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ से ये 3 से काटोगे तो 8 बार में कट रहा है, 6 बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 22/7 आ जाएगा, इस तरफ ये 22 और इधर जो है 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आर क्यूब का जो मान है उसको देखते हैं क्या है, 11 से 2 बार में कट गया, 11 से इसको काटते हैं तो कितने बार में कट गया, देखो 7 बार में। उसके बाद 9 आगे भेज दूँ तो 8 बार में, 4 आगे भेज दूँ तो ये 4 बार में। ठीक है, उसके बाद 2 से और काट लो तो ये कितना मिलेगा, 3, 9 और 2, 392, और 392 को आप फिर से 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 392 इंटू 7 अगर हम करें तो कितना आएगा, 7 इंटू 2 14, यहाँ पर आ जाएगा 1, 9 7 63 और 1 64, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, और 7 इंटू 3 21, 21 और 6 कितने हो गए, 27। तो आर क्यूब का मान मुझे मिल गया, क्या मिल गया, 2744। यहाँ से आर निकालना पड़ेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट करने के लिए आपको देखो कि 0 से लेके 9 तक में किसके क्यूब रूट के पीछे 4 आता है। ठीक है, किसके क्यूब रूट के पीछे 4 आता है, तो 1 का नहीं, 2 का अगर आप देखो तो 8 होता है, 3 का क्या है 27 है, 4 का क्या होता है 64 होता है ना, तो 4 का होता है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा, 4 होगा, और बाकी 2 बचा, इसको तो आपको जोड़े को छोड़ना है, 2 है, 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 1 है, और 1 का ही होता है, यानी इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ इसका क्यूब रूट कितना है 14। ये आपको, आप में से काफी जनों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने डायरेक्टली क्यूब रूट कैसे निकाला, क्योंकि इतने से सवाल में समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल जितनी जरूरत थी मैंने सिर्फ इसका आंसर निकाला है, डिटेल में क्यूब रूट स्क्वायर रूट के लिए आप पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, वो जरूर आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो अगर आर का मान 14 है, यहाँ पर रख लो, तो पाई की जगह 22/7 कर लो, और आर स्क्वायर 14 इंटू 14 कर लो। ठीक है, 2 बार में कट गया, उसके बाद 14 इंटू 2 कितना हो गया, 28 हो गया, तो 28 इंटू हमें क्या करना है, 22 करना है, तो 28 इंटू 2 56, यहाँ पर आ गया 5, 56 और 5 कितने हो गए, 61 हो गए। ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये तो है हमारा पूरा बेसिक तरीका, और ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने पूरा बेसिक तरीका क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर देखो नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन आ रहा है और कैन नॉट बी डिटरमाइन भी आ रहा है, इस वजह से आप में से कहीं जने कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा मेथड भी बता दिया। लेकिन पहली अप्रोच अब आपको यही रखनी है, देखो 9 हो रहा है, बीच में कितना है 3, 9 में से 3 को घटाओगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, क्या 6 डिविजिबल है क्या 11 से, नहीं है, हटाओ, ये हमारा आंसर नहीं है। 616 बिल्कुल डिविजिबल है, ये तो आंसर निकाल ही लिया था, इसको भी चेक कर लो, इन दोनों का सम 4 आ रहा है, इन दोनों का सम 4 आ रहा है, यानी 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी डिविजिबल है ना। अब दो ऑप्शन डिविजिबल मिल गए तो हमें कंफ्यूजन हो गए, तो इस ऐसे में तो फिर ये हमारे पास तरीका जो हमने किया वो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 2 ऑप्शन में से भी एक को कैसे एलिमिनेट करना है, तो वो आपको कुछ संख्याओं के साथ खेलना पड़ेगा, कुछ नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा, और वो सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे मैं यहाँ पर जितने सवाल है उनको इस तरीके से करा सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है सोच रहा था लास्ट सवाल करवाने का, लेकिन इसको करा ही देता है। क्या है ये सवाल, अच्छी तरीके से एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। ये मैं कह रहा है 2 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर ईच 30 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर आर मेड इनटू 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। क्या है कि 2 रेक्टेंगुलर शीट है, कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर शीट्स है, पेपर शीट्स है, उनको आपने मरोड़ मरोड़ के यानी मोड़ मोड़ के राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया, यानी सिलेंडर बना दिया आपने, बेलन बना दिया जिसको हिंदी में कहते हैं। 1 बाई रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ एंड द अदर अलोंग दी ब्रेड्थ। आपने एक को तो लेंथ के अलोंग मोड़ के बनाया और एक को ब्रेड्थ के अलोंग मोड़ के बनाया। कैसे, अभी मैं विजुअलाइज कराता हूँ, एक बार सवाल देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सिलेंडर्स दस फॉर्म्ड विल बी। तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है आपको फाइंड करना है। देखो आपके पास 2 पेपर शीट है,
एक ये है और एक ये है। विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ये 30 बाई कितना है 18 है, और ये भी कितना है 30 बाई 18 है, दोनों इक्वल है। आपने दोनों को मोड़ मोड़ के सिलेंडर बना दिए, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से मोड़ा। इसको पहले वालों को तो आपने लेंथ के अलोंग मोड़ा, यानी इस तरीके से, ये जो पेपर है इसको आपने लिया और इस तरीके से सिलेंडर बना दिया। आई बात समझ में? यानी ये कुछ इस प्रकार से अब सिलेंडर बन जाएगा आपके सामने। आई बात समझ में? लेंथ के अलोंग आपने इसको मोड़ा, यानी ये जो 18 है वो अब भी 18 ही रहेगी, ये जो हाइट है ना वो अब भी 18 की 18 रहेगी। और ये जो 30 है इसको जब आपने यूं मोड़ा तो अब वो क्या बन गई, इसके बेस का सर्कमफेरेंस बन गया, सिलेंडर के बेस का सर्कमफेरेंस बन गया है नहीं। यानी यहाँ पर ये जो सर्कमफेरेंस आ रही है ना, ये बाहर बाहर का पोर्शन, यानी जो 2πr जिसको आप कहते हो, ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। ये चीज आई समझ में? आई होप अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। फिर हम बात करते हैं इसकी, इसको आपने क्या किया, इसको आपने विड्थ के अलोंग मोड़ा, मतलब ये है ना, इसको इस तरीके से लेके आपने इसको मोड़ा, तो कुछ किस प्रकार का बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। अब इसमें फिर से ये 30 तो ये तो एज इट इज पड़ा है 30, इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है ना। इस बार आपने विड्थ का अलोंग छेड़ा है, यानी विड्थ जो है इस बार 18 सेंटीमीटर। अब क्या बन गई, सर्कमफेरेंस बन गई बेस के सर्कल की, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार ये जो इसकी सर्कमफेरेंस है वो कितनी है इस बार, ये है। तो दोनों ही केस क्या है आपको समझ में आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इसका V1 निकालना है, यहाँ से V2 निकालना है, वॉल्यूम निकालना है दोनों सिलेंडर्स के लिए, और उसका रेशियो चेक करना है, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, वॉल्यूम निकाल के रेशियो चेक करना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई से पाई तो वैसे भी कट जाएगा, हम क्या करेंगे R1² H1 और R2² H2। R1 कितना है यहाँ पर, तो देखो अब यहाँ पर R1 क्या है, तो देखो यहाँ से 2πr, अगर आपको 30 दे रखा है तो यहाँ से क्या आप R पता कर सकते हो क्या, R पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, R को पूरा निकालते ही नहीं है, हमें ये पता है कि R जो भी है वो 30 के प्रोपोर्शनली है ना, 30 के प्रोपोर्शनली है, तो हम डायरेक्टली 30 का ही स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी कटने वाला है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ 2π मिलेगा ना, तो वैसे भी कटेगा, तो इसको सीधा रख रहा हूं मैं। तो 30 का स्क्वायर कर लो 900, इनटू हाइट कितनी है इसकी 18 है, तो 18 लिख लो। सिमिलरली इसकी रेडियस कितनी है, अब यहाँ पर फिर से सर्कमफेरेंस 18 है, यानी 2πr 18, यानी जो 2πr है या फिर जो मैं कह रहा हूँ R वो 18 पे निर्भर कर रही है, तो सीधा आप लिख लो 18 का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर एक बार यूं लिख देता हूँ, और इनटू में इसकी हाइट, कुछ इस प्रकार से। अब इसको सीधा ही सॉल्व कर लो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो पूरा वॉल्यूम निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि कैलकुलेशन से आप बचो और टाइम बचा सको अपना, ठीक है। 30 से इसको काटोगे तो 30 टाइम्स कट गया, इसको काटोगे तो ये 18 से 18 कट गया, 30/18 6 से काटोगे तो 5 और बटा कितना हो गया 3, तो 5/3, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो यहां तक हमने 109 सवाल कर लिए हैं। आई होप जो जो चीजें करा रहा हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल